बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयत ज़ोहल्ला फाउंडेशन चैनल। व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सेक्शन 11 तक को कंप्लीट किया पाकिस्तान पिनल कोड के। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 12 से, जो कि है पब्लिक। अब सेक्शन 12 बताता है पब्लिक क्या है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। तो पीपीसी में पब्लिक की डेफिनेशन ये है, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। जो वर्ड पब्लिक है उसमें शामिल है हर वो पब्लिक की क्लास, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, मतलब जो भी क्लास हो, रैंक कोई नहीं रखी हुई, वो पब्लिक में आ जाती है। और एनी कम्युनिटी, कम्युनिटी में कोई भी आ सकता है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या फिर कोई भी ऐसा दूसरा मज़हब जिसका शायद हमें ना पता हो लेकिन वो कंसिस्ट करता हो, तो कम्युनिटी में वो भी आ जाते हैं, अलग मज़हब के लोग भी। तो इसमें कुछ पब्लिक के मैंने लिखे हुए हैं, जनरल बॉडी ऑफ मैनकाइंड, आम बंदे, और ऑफ अ नेशन स्टेट, किसी कौमियत में स्टेट के बंदे, कोई भी उनका कौम हो लेकिन वो स्टेट में हों, बंदे शामिल, वो रहते हों उस स्टेट में, उस स्टेट का हिस्सा हों, तो ये भी पब्लिक हैं। ऐसी कोई कम्युनिटी जो किसी मजहबी एतकाद यानी या अकीदे पे यकीन रखती हो, जैसे हिंदू हैं, उनका अपना अलग अकीदा है, वो एक कम्युनिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। वैसे क्रिश्चियन हैं या हम जैसे मुसलमान हैं, ये सारी क्या हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो रिलीजियस बिलीफ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनके अलग अलग क्लास बने हुए हैं। मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे जो भी बंदे हैं ये सारे आ जाते हैं पब्लिक में। सेक्शन 12 आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। और अब सेक्शन 13 जो है डेफिनेशन ऑफ क्वीन। अब ये जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड आज़ादी से पहले का एक्ट है, तो उस टाइम इसमें डेफिनेशन थी क्वीन की, लेकिन आज़ादी के बाद हमारी क्वीन नहीं रही, मतलब हम आज़ादी के बाद एक अलग स्टेट बन गए, तो इसीलिए हमने उस क्वीन वाली डेफिनेशन को ओमिट करवा दिया लेजिस्लेचर के ज़रिए। अब सेक्शन 13 ओमिटेड है, लेकिन सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के मुलाजिम कौन से हैं? सेक्शन 14 बताता है स्टेट के मुलाजिम या सर्वेंट ऑफ द स्टेट, उसमें उसके डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर्स आर सर्वेंट कंटिन्यूड appointed or employed in Pakistan or by or under the authority of the federal government or any provincial government। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ड है स्टेट, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, उसमें शामिल है या वो रिप्रेजेंट करता है सारे ऑफिसर्स जो के मुलाजमत कर रहे हैं या अपॉइंट किए जाएं या वो अपनी जॉब पाकिस्तान में कर रहे हैं, चाहे वो फेडरल अथॉरिटी के हिसाब से हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिसाब से हो। अब मतलब इसका ये है कि सारे वो ऑफिसर्स स्टेट सर्वेंट हैं जो कंटिन्यूड कर रहे हैं, जो आएंगे, जो अपॉइंटेड हैं, यानी अभी वो अपॉइंट हो चुके हैं, या वो लोग
जो अभी मुलाजमत सरअंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, उसकी अथॉरिटी के अंडर रह के, या फिर उनको अपॉइंट किया है या एम्प्लॉयड दी गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब सूबाई और वफाकी हुकूमत के मातहत जो भी लोग काम कर रहे हैं या काम करेंगे वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई है, एम्प्लॉयड भी हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं वो अपनी उस मुलाजमत को। इसमें सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, हम चलेंगे सेक्शन 15 की तरफ। वो भी ओमिटेड है, जिसमें डेफिनेशन किसकी है, ब्रिटिश इंडिया की, यानी जो बरे सगीर था आज़ादी से पहले, उसकी डेफिनेशन है। उसमें कौन कौन सा रकबा आ जाएगा या क्या क्या आ जाएगा, ये उसकी डेफिनेशन थी, लेकिन अब पाकिस्तान में ये ओमिटेड है। उसके बाद आता है सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया की तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की है, तो वो अपना अलग डेफिनेशन है, लेकिन इस सेक्शन को ओमिटेड किया गया है। पाकिस्तान की अलग गवर्नमेंट है, वो सेक्शन पहले फर्स्ट वाले में बताया गया है कि इस पाकिस्तान पिनल कोड का जो इतलाक होगा कहाँ कहाँ होगा, वो पाकिस्तान में होगा, और ये उसकी जगह डिटरमाइन की गई थी। सेक्शन फर्स्ट में सारा कुछ उसमें बताया गया था, इसीलिए सेक्शन 16 हमारे काम का नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अब पाकिस्तान में कंसिस्ट नहीं करती। तो इसी वजह से लेजिस्लेचर की तरफ से सेक्शन 15 एंड 16 भी ओमिटेड हैं। हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 17 को। सेक्शन 17 में डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट क्या है उसको हम पढ़ेंगे। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन आर persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or any part thereof। मतलब इसका ये है, जो गवर्नमेंट है उसमें कोई बंदा या ज़्यादा बंदे, एक बंदा या ज़्यादा बंदे जो अथोराइज्ड बाय लॉ हों, जो चला रहे हों गवर्नमेंट का सिलसिला, यानी एग्जीक्यूट, उनको इन्फोर्स कर रहा हो सिस्टम को पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मींस जो हमारे प्रोविंसेस हैं उसमें भी गवर्नमेंट उनकी अलग है। तो इसी वजह से यहाँ पे एनी पार्ट देयर ऑफ ये भी बताया गया है कि उसके किसी हिस्से में, तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कहलाएगी। अब सेक्शन 18 डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी। अब डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी भी ओमिटेड है, ये सेक्शन 18 भी, क्योंकि प्रेसिडेंसी तब हुआ करती थी जब हम आज़ाद नहीं थे, तब थी। अब इसका कोई भी वजूद नहीं है, इसीलिए ये भी ओमिटेड है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 को, जो बताता है जज की डेफिनेशन। जज की डेफिनेशन में सेक्शन 19 की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें बताता है द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली every person who is officially designated as a judge but also every person। अब इसमें और भी कैटेगरीज बताता है कि कौन कौन जज हो सकते हैं। अब उसमें कौन आता है, who is empowered by law to give in any legal proceeding civil or criminal a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of a persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment। अब इसमें बताता है कि जज में वो शामिल नहीं है, जज में वो शामिल नहीं है बंदे जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से उनको ओहदा दिया गया हो एज अ जज, बट उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो नीचे ये इस पैराग्राफ में बता रहा है। उसमें कौन है, वो बंदा
जिसको एम्पावर्ड किया जाए बाय लॉ, मीन्स उसको पावर दी जाए कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स हो, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, फौजदारी हो या दीवानी हो, तो उसमें एक मुस्तनद जजमेंट दे, या फिर जजमेंट वो दे जो कंफर्म हो किसी दूसरी अथॉरिटी से, जो मुस्तनद साबित हो और उसके खिलाफ अपील ना की जाए। मीन्स के एक बंदा है, उसको पावर दी गई हो, वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, कि वो जजमेंट दे। अब वो जजमेंट क्या हो, वो मुस्तनद हो, जिसके अगेंस्ट दूसरी कोई और कार्रवाई ना की जा सके, जैसे अपील उस जजमेंट के खिलाफ ना हो सके, और वो कंफर्म्ड हो किसी दूसरी अथॉरिटी से, जो कि ये कहे कि ये डेफिनेटिव है यानी मुस्तनद है, मीन्स उसकी जजमेंट फाइनल हो, उसके अगेंस्ट कोई ना अपील हो ना कोई दूसरी जजमेंट आए उसको रिजेक्ट करके। ठीक है, तो ये है जज। और इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें बताता है कि जज उसमें एक पर्सन से ज़्यादा बंदे हो, जो इम्पावर्ड किया जाए बाय लॉ के तौर पे कि वो जजमेंट दें। एक से ज़्यादा भी बंदे हो सकते हैं। अब इसमें तो एक बंदा भी हो सकता है कि वो एक बंदा है, वो सिविल हो या क्रिमिनल मैटर हो, उसमें डेफिनेटिव जजमेंट दे और उसके खिलाफ अपील भी ना हो और वो फाइनल जजमेंट साबित हो। और दूसरा इसमें ये कह रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा भी बंदे हो सकते हैं जो एम्पावर्ड किए जाएं बाय लॉ के तौर पे कि वो जजमेंट दें, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे जज कहलाएंगे। अब मामला कोई भी हो सकता है, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी हो, पर उसमें उसको अख्तियार हो कि वो जजमेंट दे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जज कहलाएगा सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। होप सो व्यूअर्स, आपको सेक्शन 19 समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 20 को। सेक्शन 20 कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। अब यहाँ तक हम समझते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होती है कि जज हो, वो एम्पावर्ड किया जाए, जिसको पावर दी जाए लॉ के अकॉर्डिंग कि वो एक्ट करे जुडिशली अलोन, यानी वो अदालती कोई काम सरंजाम दे अकेले ही, या उसमें उसका दूसरा पार्ट कहता है, हम उसको पढ़ेंगे, बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज आर बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली। अब इसमें एक से ज़्यादा जजेस हो सकते हैं, जिनको पावर दी जाए कि वो सारे एक बॉडी होके, यानी उनका मकसद क्या हो, उस एक ही काम को करने का, अदालती जो भी काम हो, जो भी उनको मसला दिया गया हो, वो सारे बंदे मिलके एज अ बॉडी, यानी एक जैसे जिस्म हो वैसे काम करें जुडिशली, तो वो क्या होंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस होगी। जब ये जज या बॉडी ऑफ जजेस साथ काम करेंगे तभी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। होप सो व्यूअर्स, आपको सेक्शन 20 तक समझ आया होगा और हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।